कोशिश करना, आप लोग समझना। प्रत्येक बच्चा जो मैं समझाना चाह रहा हूं ये कंसेप्ट है टोटल टाइम वाला, कुल समय वाला एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, बस सुनना समझना, इधर ध्यान देना आप सभी लोग। जैसे मान लो टोटल टाइम वाला क्या कंसेप्ट है सर, जैसे एक डिस्टेंस है, कोई सी भी डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक की डी दूरी है। क्या दूरी है? यहां से यहां तक की कोई भी डिस्टेंस है, यानी दूरी एक निश्चित दूरी है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, एक आदमी था, ए से बी एक निश्चित डिस्टेंस है। अब एक आदमी था, वो यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, वो यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, कहां से? ए से बी तक वो चलेगा, और जो उसकी स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। यानी मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ए से बी तक एक निश्चित दूरी है, ठीक है, और निश्चित दूरी है, एक आदमी ए से चलना स्टार्ट होता है बी तक कितने की चाल से? x किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब जब ये ए से बी तक पहुंच गया तो वापस बी से ए की ओर से रवाना होता है, लेकिन उस टाइम ये अपनी चाल बदल लेता है, और चाल बदल के कितनी कर लेता है? y किलोमीटर पर आवर। यानी ए से बी तक गया x की चाल से, y, और b से a तक आया y की चाल से। सेम यही एक पर्सन था, यही एक बंदा था ना, जो यहां से यहां तक चला। अब मुझे एक बात बताओ, क्या दूरी तो निश्चित है? क्या दूरी तो फिक्स है? तो आने और जाने में उसको टाइम लगा। जैसे ए से बी ये जब गया, तो मुझे बताओ ए से बी तक ये गया होगा, तो इसको कोई तो टाइम लगा ही होगा। तो सर हमने मान लिया ए से बी तक गया, इसको टाइम लगा है टाइम टी पर, और वापस ये बी से ए तक आया, ये बी से ए तक जब ये वापस आया, यहां से यहां तक सर ये आया, तो हमने ये मान लिया इसको टाइम लगा t2। यानी ए से बी तक जब ये गया, इसको टाइम लगा t1, और बी से ए तक आया तो टाइम लगा t2। तो आने और जाने में कुल समय, आने और जाने में कुल समय कितना लगा? टोटल टाइम कितना लगा आने और जाने में? तो आने में तो सर लगा उसको t1, और जाने में उसको कितना लगा? t2। क्या यही लगा? और क्या पिछली क्लासों से आप लोगों को ये बात पता है क्या, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है? ये तो पहले की क्लासें थी। अगर टाइम मुझे निकालना होगा तो दूरी बटे चाल, क्या ऐसा कुछ करना होता है क्या? तो आप मुझे बताना, आप मुझे समझाना, सर ये तो टोटल टाइम था आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये लो टोटल टाइम। अब t1 की वैल्यू निकालो। t1 की वैल्यू अगर आप निकालते हो यहां से, तो d डिस्टेंस को x की चाल से तय करेगी, तो d बटा x टाइम में कर लेगी। d दूरी को x की चाल से अगर कवर करेगी तो दूरी बटा चाल, तभी तो समय निकलेगा। तो सर t1 की वैल्यू कितनी आ गई? क्या d बटे x आ गई क्या? और t2 की वैल्यू कितनी आ गई? डिस्टेंस तो आपकी d थी, लेकिन चाल कितनी है? y, तो क्या d बटे y हो गई क्या? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, इस टोटल टाइम को बार बार टोटल टाइम लिखने की जगह t और t लिख दूं क्या? टोटल टाइम। यहां से अगर आप लोग समझ पा रहे हो, मैंने एलसीएम ले लिया सर xy, ये मैंने एलसीएम ले लिया xy, x से x कट गया, ये यहां क्या बच गया? क्या dy बच गया क्या? प्लस y से y कट गया, ये क्या आ गया? क्या dx हो गया। बोलोगे इतनी बात समझ गए क्या? मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। क्या x y को इधर भेज दिया तो सर xy गुणा क्या t2, बोलो ठीक है क्या? और बराबर यहां से t मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या ये y प्लस x या x प्लस y बात एक ही है क्या? और d का मान अगर मुझे यहां से निकालना हो तो सर d बराबर, ये मैं इधर भेज दूंगा, तो जो मेरा वैल्यू निकल के आ गया xy बटे x प्लस y, और इनटू में क्या चल रहा है? t2 टोटल टाइम। क्या ये दूरी निकालने का एक फॉर्मूला बन गया है क्या? ये रियल में आया कहां से, ये बना कैसे, ये तो एक बारी मैंने वैसे ही समझा दिया, लेकिन क्या अब आपके माइंड में ये चीज रह जाएगी क्या? दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुणा टोटल टाइम, यानी इसको तो क्या बोलते हैं सर? चालों का गुणनफल।
इंटू इसको क्या बोलते हैं, चालों का इंटू ये क्या था, कुल समय। लेकिन अब याद रखना एक बात और, जो ये डी है ना, ये याद रखना एक तरफ की दूरी होती है। ये कितने साइड की दूरी होती है, एक साइड की दूरी होती है। d बराबर वन साइडेड डिस्टेंस होती है, एक तरफ की दूरी होगी। d बराबर xy अपॉन x प्लस वाई इंटू डी इंटू टू। मुझे एक बात समझाना, मुझे एक चीज सिखाना, यहां से तो सर दूरी निकालना तो हमें आ गया। अब एक बार मेरी बात सुनो, ये तो एक बेसिक फंडा था, एक बेसिक प्रोसेस था जो मैंने आपको सिखा दिया। सेम इसी चीज को अगर मैं रेशियो मेथड से करना चाहूं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार ऐसा क्या करके आ चुके, क्या सर, डिस्टेंस। अब ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, निश्चित है, क्या मुझे बताओ, क्या यहाँ दूरी निश्चित थी क्या, दूरी फिक्स है ये, अरे फिक्स तो है ना, इसे मिल करके दूरी फिक्स है। तो क्या मैंने एक पॉइंट पढ़ा है क्या, जब दूरी फिक्स होती है तो चाल समय के उल्टी होती है, क्या चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये मैं पढ़ा दी ना। तो अगर डिस्टेंस यहाँ पे सर आपकी कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो स्पीड जो आपकी होगी वो क्या बताओ, टाइम की उल्टी होगी क्या, बोलो ठीक है क्या। हम लोग इसी चीज को ऐसे भी सोच सकते हैं, मुझे एक बात बताओ, उस आदमी की स्पीड कितनी थी, पहले तो x थी, फिर बाद में उसने कितनी कर ली, y। तो सर स्पीड टाइम की उल्टी होती है, तो बताओ अब उस आदमी का टाइम कितना लगा होगा, तो क्या x y था, तो क्या ये y से क्या हो गया होगा, क्या x हो गया था। लेकिन टोटल टाइम निकालना है, जाने में y टाइम, आने में x टाइम। तो ये चीज अब कुछ बच्चों को समझ में अचानक ही आना बंद हो जाएगी। अब जिन बच्चों ने मुझसे रेशियो पढ़ा है उसको तो फिर भी थोड़ा आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी आ जाएगा अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। क्या मुझे बताओ, x प्लस वाई ये क्या टाइम का रेशियो बन गया क्या, और इस रेशियो की वैल्यू है टोटल टाइम। तो एक रेशियो का मान अगर आप यहां से निकालोगे तो सर टोटल टाइम बटे क्या हो गया, x प्लस वाई, बोलो ठीक है। एक रेशियो का मान क्या आ गया, तो टाइम के लिए आपके पास कितना रेशियो है सर, y रेशियो। अगर t इंटू टी को x प्लस वाई को अगर y से गुणा करवाऊंगा, सर इसको आप गुणा करवाओ टोटल टाइम बटे x प्लस वाई। यहां गुणा करवाते ही क्या ये ऐसा बन गया क्या, y बटे x प्लस वाई इंटू dt, बोलो ठीक है क्या। सर उसको इससे गुणा करवा दिया, तो इसको भी तो करवाओ, ये लो सर t इंटू टी अपॉन x प्लस वाई। तो ये क्या बन गया, x अपॉन x प्लस वाई इंटू टी। क्या दूरी निकालने का फॉर्मूला यही होता है क्या, दूरी बराबर चाल गुणा समय, क्या यही होता है क्या। मुझे बताओ चाल क्या थी, x, सर चाल तो x हो गई, और समय क्या निकल के आ गया आपके पास, y अपॉन x प्लस वाई इंटू टी इंटू, कैसे ही आ गया। और इसको अगर मैं एक साथ थोड़ा अच्छे से लिखना चाहूं, थोड़ा जमा के लिखूं, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी क्या वही निकल के आ जाएगा, दूरी निकालने का फॉर्मूला। तो हम लोग इसको दो तरीके से कर पाएंगे, एक तो रेशियो मेथड से करेंगे जो ये वाला है, कुछ क्वेश्चन हम इसके बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से करेंगे। लेकिन जो मेजर पॉइंट है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके माइंड में ये चीज पता होनी चाहिए जब टोटल टाइम आपसे पूछे। लेकिन सर अगर कभी भी टाइम डिफरेंस का फॉर्मूला आए, टाइम डिफरेंस यानी समय अंतराल, अगर समय अंतराल की बात की जाए, टाइम डिफरेंस समय अंतराल की बात की जाए, अगर कभी भी ये चीज आ जाए तो ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं या समझाना चाह रहा हूं, पहले तो मेरी बात सुन लो। जब कभी भी क्वेश्चन में, जब कभी भी प्रश्न में ज्यादा, कम, अधिक,
इन शब्दों की बात की जाए, प्रश्न के अंदर ज्यादा कम अधिक इन शब्दों की अगर वो बात करेगा तो हमेशा ध्यान रखना ये निकलेगा इनका अंतर, यानी क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, अंतर की। जब कभी भी समय ज्यादा कम अधिक बोले अंतर की बात करेगा, और इसके लिए आपको एक ही काम करना है सर, क्या आपके माइंड में ये पता होना चाहिए x इंटू वाई, अंतर की बात कर रहा है x माइनस वाई इंटू डेल टी, ये डेल अंतर को रिप्रेजेंट करता है, यानी समय का अंतर, ये आपको पता होना चाहिए, ये समय का अंतर, ये आपको पता होना चाहिए x इंटू वाई, x माइनस वाई, यानी सर क्या है ये, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू टाइम डिफरेंस, यानी समय अंतराल। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, फिर इससे क्वेश्चन थोड़े आसान हो जाएंगे। अब ये आया कहां से, ये बना कैसे, ये सेम इसी का बेसिक रूप है, इसी को बेसिक तरीके से कर दिया, लेकिन उतना ज्यादा आप जाओ मत, आपको माइंड में ये रखो। एक बात और, तीन बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन आप बना रहे हो तो। कौन सी सर, अगर कभी भी लेट प्लस लेट बोला जाए, कभी भी लेट प्लस लेट बोला जाए तो हमेशा क्या करोगे आप लोग, घटाओ। कैसे, अगर मान लो जैसे अपनी क्लास का टाइम है, मान लो 12 बजे का, नहीं जैसे अपनी क्लास का इसका, और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ 12:10 पे, तो बताओ मैं लेट आ रहा हूँ कि जल्दी, लेट आ रहा हूँ, कितने मिनट लेट आ रहा हूँ, 10 मिनट लेट। अगर मैं पहले भी आ रहा था, अब आप लोगों ने कंप्लेंट करी कि सर लेट आ गए 10 मिनट, फिर मैं कल से आने लग गया 12:20 पे, तो बताओ फिर मैं और लेट आ रहा हूँ या लेट ही आ रहा हूँ, लेट आ रहा हूँ सर, और लेट आ रहे हो आप, रोज के मुकाबले आप और ज्यादा 10 मिनट लेट आ रहे हो, तो बताओ कैसे निकाला वो 10 मिनट, क्या दोनों लेटों का अंतर था क्या, बात समझना। यानी जब कभी भी लेट प्लस लेट की बात करें, वो आपके पास कभी भी इस तरीके से चीजों की बात करें तो हमेशा माइनस होगा, जब कभी भी जल्दी प्लस जल्दी की बात करें तो हमेशा क्या होगा, माइनस, और लेट प्लस जल्दी इसकी बात करें तो हमेशा हो जाएगा प्लस, यानी लेट प्लस लेट की बात करेगा तो माइनस होगा, लेट प्लस जल्दी की बात करेगा तो प्लस होगा, जल्दी प्लस जल्दी की बात करेगा माइनस होगा, ये ध्यान रखना है। और एक बात और, जैसे मैंने यहां पे एक ये लिखा है, ये जो टी और टी है यह हमेशा आवर्स में रहना चाहिए, अगर घंटे में ये नहीं रह रहा तो आप इसको बनाओगे जैसे मिनट में है, आप उसको कन्वर्ट करोगे आवर्स के अंदर। तो देखो इधर, मुझे एक बात बताओ, कुल दूरी के लिए आप लोग क्या यूज करोगे, सर डिस्टेंस अपने को निकालनी है तो x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई इंटू टोटल टाइम, ये लो बस सोल्व कर दो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये डिस्टेंस एक तरफ की आएगी, ये ध्यान रखना, x है कितना 60, नहीं 270, हाँ 270 सही है, ये 45 और 60 प्लस 45 कितना होता है। अब देखो ये टोटल टाइम उसने दे रखा है 5 घंटे और 15 मिनट, ध्यान रखना मिनट को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है, घंटे में बदलना है, तो 5 घंटे को तो ऐसे कैसे रहने दो सर, और 15 मिनट को क्या 15 बटे क्या कर दूं 60 आवर्स, क्या बताओ आगे सोल्व कर पाओगे क्या, 15 एकदम 15 और 15 चौको 60, तो सर 5 प्लस 1/4, तो 5 चौक 20 और 20 में एक जोड़ा तो 21/4 आवर्स, तो यहाँ होना होगा 21/4 घंटे। सोल्व कर लो, नॉर्मली सोल्व हो भी जाएगा अब तो इजीली, 21 के पारे से 21 पंजो, और बताओ 5 चौका 20 और 20 से 60 कितनी बार, 3 बार, और डी का मान आ गया 45 दिया 135। अब याद रखना मैंने क्या अभी समझाया भी है क्या, ये तो सर एक तरफ की दूरी आई है, अगर दोनों तरफ की दूरी निकालते हैं तो
निश्चित दूरी 25 की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर की चाल से वापस पैदल चलकर आता है। आने और जाने में उसको 5 घंटे और 48 मिनट, तो पहले तो 5 घंटे और 48 मिनट को बदल लो। तो सर 5 घंटे और 48 का मतलब 48 बटे 60, ये 2 घंटे। ठीक है, और अब इसको काट लो, 12 पंचो 60, 12 चौक 48। मुझे बताओ 55 25 और 25 में 4 जोड़ा दो, 29 बटे 5 घंटे। बस सोल्व कर दो। अब तो टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस है। तो डी निकालने के लिए सर 25 की चाल से गया और 4 की चाल से वापस आया, 25 और 4 29, और फिर ये हो गया 29 बटे 5। सो नीचे 5 का भाग नहीं दिया क्या? 100 आ रहा है, 5 का भाग। अरे कितनी शाबाशी से कह रहे नहीं। 29 से 29, 55 25 और 5 चौक 20, तो दूरी कितनी आ गई? 20। बोलो ठीक है क्या? एक व्यक्ति एक पहाड़ से उतरते समय 4.5 की चाल से और चढ़ते समय 3 की चाल का यूज करता है। व्यक्ति को एक बार चढ़ने और एक बार उतरने में 5 घंटे लगते हैं, तो बताओ उसने कितने किलोमीटर की यात्रा? तो 4.5 को आप 9/2 भी लिख सकते हो, गुणा 3 की चाल सर बटे 9/2। उसमें टोटल 5 घंटे भी लग रहे हैं सर, 9/2 और प्लस का 3 गुणा 5। सोल्व कर लोगे क्या? 9 दिया 27/2 और यहां से 3 दूनी 6 और 9 और 6 कितना हो गया? 15/2। क्या 2 से तो 2 कट गया और बचा यहाँ पे 5 है, और 5 दिया 15 और 3 के पढ़े से 27 कितनी बार? 9 बार। यानी लो सर डी आंसर